विश्वास पाठक जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर शरद जी आती हूँ। देखिए, नोटबंदी के बाद में आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें से 5वें पायदान पर आई है। तो 70 साल में जो 2 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी थी, वो अगले 9 साल में 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई है। आज 1,50,000 करोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? देखिए, नोटबंदी का विश्वास पाठक जी, नेटवर्क इशू है सर। शरद जी, कि हमारी शरद जी बोलिए। हाँ, देखिए, मैं हमारे जो माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो पर्सनल हो रहे थे, इसलिए मुझे आपत्ति थी। मैंने जो पहले बयान दिया था, मुझे याद है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। 2000 का नोट उस टाइम कह रहे थे बहुत, क्योंकि करेंसी वैल्यू 86% जब आप अर्थव्यवस्था से सोख लेते हैं तो आपको ऐसा जैसे शरीर से खून सोख लिया, उस समय आपको खून डालना ही पड़ेगा। 2000 का नोट उस समय वैल्यू अगर 24 घंटे भी प्रेस चलती ना 100 और 200 100 के नोट छापने के लिए, तो भी वो शॉर्टफॉल पूरा नहीं हो सकता था। तो एक एड हॉक और टेम्परेरी मेजर था कि जब तक, अब अर्थव्यवस्था में नोट पर्याप्त है, 500 के नोटों की अब कमी नहीं है। इस समय अर्थव्यवस्था में ये नोट निकल भी जाते हैं, आप देखेंगे कि इससे कोई अर्थव्यवस्था में कमी नहीं, बल्कि उल्टा मैं आपको बात बताऊं कि बैंकों में लिक्विडिटी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंकों में लिक्विडिटी, अगर इसमें से आधे नोट भी 3,62,000 में से जमा हो जाते हैं तो 1,80,000 करोड़ की बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिससे ब्याज की दरें नीचे आएंगी, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बात उनको अर्थव्यवस्था, और अब आज की डेट में, अब उसको 6-7 साल बीत चुके हैं, आज की डेट में इस 2000 नोट की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। ओके, ऑल राइट। राजीव, क्लोजिंग कमेंट। मेरे हिसाब से बहुत पहले बाहर हो जाना चाहिए था। सिर्फ एक कमेंट, एक मिनट राजीव, एक मिनट सर। राजीव, क्लोजिंग कमेंट। नहीं विपनेश, देखिए, हम तो अर्थव्यवस्था की बारीकियों को बिल्कुल नहीं जानते। बिल्कुल आम आदमी जितना समझता है, जानता, उतना ही मैं जानता हूँ। अब हम उन लोगों में भी नहीं है जो 2000 का नोट जब लागू किया गया तो उसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया, और जब 2000 का नोट बंद किया जाए तो इसको भी मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। बात यह है कि आप समीक्षा बाद में करते हैं। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो देश का आम आदमी, गाँव का किसान, नौजवान सब बहुत परेशान थे, लेकिन विरोध की एक चूं पूरे देश ने नहीं निकाली। क्यों लाइन में पूरा देश खड़ा हो गया कि ये फैसला कहीं काले धन के खिलाफ है। लेकिन जो नोटबंदी जिस इरादे से या जिस तामझाम से की गई थी, वो अपने उस मुकाम में सफल नहीं हुई, ऐसा बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है। दूसरी बात ये है कि अगर उसका पैमाना सिर्फ एक है कि अगर आप कोई फैसला करते हैं तो उसकी आप हर वर्षगांठ भी मनाते हैं, बहुत धूमधाम से उस फैसले की चर्चा करते हैं जिस पर आप प्राइड करते हैं। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार की तरफ से कभी नोटबंदी की वर्षगांठ मनाते आपने सुना? कभी उसकी खुशियां मनाते सुना? कभी उस पर सेमिनार गोष्ठी होते हुए सुना? नहीं सुना। तो इसका मतलब कि अभी तक ये चर्चा चली रही है कि वो फैसला करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर के इस बार के 2000 के नोट के जो बंद करने का फैसला किया गया, इससे आम जनता को ना तो कोई लेना देना है, ना उसकी कोई शिकायत है, ना उसका कोई समर्थन है, ना किसी को कोई परेशानी है, और ना ही किसी के पास 2000 का नोट है। इसलिए आप देखिएगा पूरे 4 महीने में बैंकों में कभी लाइन नहीं लगेगी, कहीं कोई हड़कंप नहीं होगा। जिनके पास था वो ऑलरेडी, जो सामान्य लोग थे वो ऑलरेडी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा चुके हैं। जिनके पास काला धन है, मैंने आपको पहले बताया कि सरकार डाल चलती है, वो पात चलते हैं, वो सोने खरीद लेंगे, वो 50 लोगों को 5-5 हजार रुपए दे के 50-50 हजार रुपए डिपॉजिट करवा लेंगे, 25 लाख करवा लेंगे, 5,000 को दे के 25 करोड़ करवा लेंगे। तो ये सारे तरीके उन्हीं लोगों के पास है। और पिछली बार आम आदमी परेशान हुआ था, इस बार उसके पास है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। जिसके पास है वो जाने। नीरज जी, जिसके पास है वो जाने। आम आदमी तो ज्यादा परेशान नहीं लग रहा है, जिनके पास भर के नोट रखे हैं शायद उन्हीं को परेशानी हो रही है, ये कहना है अदर पैनलिस्ट का। विपनेश जी, राजीव जी ने सारी बात बिल्कुल ठीक कही, लेकिन ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि शरद कोली जी ने सरकार की जो नाकामी है उसका एजेंडा तो आपके सामने रख ही दिया ना अपनी बात के अंदर, कि किस तरीके से इन लोगों ने जिस हिसाब से पिछली नोटबंदी की थी उसका जो मूल्यांकन अगर किया जाए तो वो एकदम फेल रही। और सबसे बड़ी बात क्या है विपनेश जी, ये लोग ना लोगों की साइकी से खेलते हैं।
हमारे यहाँ पर एक बड़ी समस्या हो गई है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पड़ोसी के अगर पास है तो उसका छिन जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अरे सरकार का काम, हम बार बार कहते हैं, आपको समर्थ बनाना है। आज तो स्थिति ये होनी चाहिए थी, अगर मोदी जी ने आपके नोट, पिछले काले धन से जो पैसे मंगाए थे, 15-15 लाख आपके अकाउंट में देने चाहिए थे, और वो 15 लाख रुपए आज आप ठीक है, अगर इसी पे 2000 लास्ट के नोट कमेंट में बदलवाने विश्वास जाते पाठक जी का जाऊंगी। तो आपको विश्वास पता पाठक जी। चलता। काफी निगेटिव बात कर रहे हैं। वही कहना चाहता हूँ कि अगर 2014 में हमारा बजट का साइज 15 लाख करोड़ का था तो आज 45 लाख करोड़ हो गया है। जीएसटी का कलेक्शन 1,80,000 करोड़ का हो रहा है। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये नोटबंदी के बाद में हम आगे बढ़ गए हैं और काफी चीजें भारत के हक में हो रही है। हम तीसरे पायदान पे 2027 तक आने वाले हैं। इसलिए 2000 के नोट जो बड़ा डिनोमिनेशन है, ये कोई अर्थव्यवस्था में रहना ठीक नहीं है। तो मोदी जी नहीं करता, इसलिए उसको फ्यूचर पैनल में हम हटा रहे हैं। उसको विरोध करने की जरूरत नहीं है और इसमें आम जनता को कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। बात सच है कि पहली नोटबंदी में सबसे ज्यादा सफर अगर किसी ने किया था तो हिंदुस्तान की वो गरीब जनता थी। मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, बहुत दिक्कतें हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है।